बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि सब खैर और आफियत से होंगे। तो दोस्तों ये सोलर इन्वर्टर आप देख रहे हैं, ये कामयाब तरीन सोलर इन्वर्टर है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से बेहद मकबूल इन्वर्टर है। लेकिन इसमें चंद दिन से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और प्रॉब्लम भी यक के बाद दीगरे, मतलब इसमें 4 प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। 3 प्रॉब्लम तो कॉमन है कि जो हम कह सकते हैं कि किसी भी इन्वर्टर में कभी भी आ सकती है, लेकिन जो चौथा मसला इसमें आया है वो इस रोटरी स्विच से रिलेटेड है, क्योंकि हम इसको यूज़ करते हैं अपनी सोलर इन्वर्टर पर, और इनपुट इसमें देते हैं हम सोलर इन्वर्टर की एक तरफ से, और एक तरफ से देते हैं हम इसमें बिजली। तो जो सोर्स हमने इस्तेमाल करनी होती है 1 या 2 पर हम सिलेक्ट करते हैं और आउटपुट लोड उठाते हैं। लेकिन इसमें मसला क्या हुआ है कि जो इसमें सोलर इन दी है हमने और वापडा जो इन दी है वो आपस में मिल गई, और इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सोलर इन्वर्टर महफूज रहा और ब्रेकर सारे गिर गए। तो मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बननी चाहिए। हमारे काफ़ी सारे दोस्त इससे लाइल में होते हैं, तो कुछ टिप्स हैं और कुछ ज़रूरी बातें हैं इसके मुतालिक मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले जनाब इसमें प्रॉब्लम आया है कि इसके 01 का एरर आया, जिसकी वजह से इसका फ़ैन हमने तब्दील किया और वो फ़ैन हमें 2000 रुपये का मिला। उसके बाद अच्छा ये बैक टू बैक प्रॉब्लम आ रहे हैं। उसके बाद जनाब इसकी बैटरीज का मसला आया। ये बैटरी 3 साल और 5 माह चलने के बाद ख़त्म हुई है, और बैटरी हमने चेंज कर दी, और ये हमें 24,500 रुपये की एक बैटरी मिली है TX 1000। बैटरीज की प्राइसेस बहुत ही अप हो गई हैं। उसके बाद जनाब जब बैटरीज नहीं आ गई तो फिर तीसरा मसला कि इसने चार्जिंग सोर्स छोड़ दी। सोलर और वापडा दोनों से ये चार्ज नहीं कर रहा था। चले जनाब उस पर भी हमने खर्चा किया, 9,000 रुपये देकर इसको बनवाया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो सेट भी हो गया। और लगाने के बाद जब सारी तैयारी हो गई और आखिर में जब इसको सोलर पर हम शिफ्ट करके चलाने लगे, उस वक्त इसमें ये मसला आया। तो बहरहाल सोलर इन्वर्टर तो हमारा बच गया, लेकिन अपनी निशानी छोड़ गया। और अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें क्या गलतियां हम करते हैं। अगर आप लो क्वालिटी का ये सिलेक्टर स्विच लगाएंगे तो यकीनन इस तरह का मसला होगा। और उसके बाद एक और चीज़, जब हम इसको फिट करते हैं अपने डीबी बॉक्स में, तो याद रखें दोस्तों 3 किलोवाट के सिस्टम पे तो ये कम मसला आ सकता है, लेकिन अगर 5 किलोवाट का सिस्टम होगा और उसमें अगर ये गलती होगी तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जनाब हम अपने सोलर सिस्टम का जब इंस्टॉल हो रहा होता है, उस वक्त हम जब सामान परचेस कर रहे हैं तो उस वक्त ये गलती होती है कि अगर नाकिस मटेरियल आपने चूज़ कर लिया तो यकीनन उसका नुकसान आगे चल के होगा। मैं आगे चल के इनको खोलूँगा भी, और आपको एक अच्छे सिलेक्टर स्विच की और एक नाकिस सिलेक्टर स्विच की पहचान भी बताऊँगा, और इससे आप किस तरह बच सकते हैं ये सारी बातें करेंगे। तो होता क्या है कि हम एक नाकिस सिलेक्टर स्विच की इंतखाब कर लेते हैं और उसको हम लोड देते हैं। किस तरह लोड देते हैं उसमें भी एक गलती होती है। क्या होता है कि हमारे डीबी बॉक्स में इस तरह का एक सिलेक्टर स्विच लगता है, यहाँ पर हमने सोलर दे दिया, यहाँ पर हमने वापडा दे दी, और आउटपुट यहाँ से हमने लोड ले लिया। अगर आपके पास घर का लोड है सिर्फ इस पर, फिर तो चले ठीक है, फिर तो आप उसको चलाते रहेंगे। अगर लो क्वालिटी का है तो वो भी 1-2 साल तक चल जाता है। लेकिन अगर इस घर के लोड के साथ आपने एसी लगा रखी और इसी सिलेक्टर स्विच पे उसका लोड दिया है, तो ये पहली गलती है, क्योंकि एसी के लिए आपको अलग से एक सिलेक्टर स्विच लगाना है, और उसकी सोर्स आपने इसके आउटपुट से नहीं लेनी, उसकी आपने सोर्स लेनी है यहाँ पर जो इन लाइन जा रही है, यहाँ से ही उठाकर आपने एसी वाले कनेक्शन को देना है, और फिर यहाँ से लोड लेना है आपने। मतलब ये है कि अगर आपका घर का लोड और एसी का लोड एक साथ चलता रहेगा तो इस एक सिलेक्टर स्विच पर लोड नहीं होगा, क्योंकि घर का लोड इस पर होगा, एसी का लोड इस पर होगा। और दूसरी बात कि सोलर पर जब आप इसको लोड देते हैं उस वक्त तो ख़ास मसला नहीं होता, लेकिन जब आप इसको घर का लोड जब आप इसको बिजली पर चलाते हैं उस वक्त क्या होता है कि लो वोल्टेज की वजह से इसके एम्पेयर्स बढ़ जाते हैं। इसकी वजह से इसकी जो पॉइंट्स होती हैं ये वाली, अब ये आप देख रहे हैं ये जनाब एक 50 एम्पेयर का सिलेक्टर स्विच है, और इसकी पॉइंट्स अभी आप नोट करें। और इसके बाद जब मैं इनको खोलूँगा तो इनकी पॉइंट्स भी आप नोट करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक अच्छे सिलेक्टर स्विच में और एक नाकिस सिलेक्टर स्विच में गलती कहाँ होती है। तो क्या होता है कि ओवरलोड की वजह से यहाँ पर आप देख रहे हैं ये प्लास्टिक की इनका मटेरियल होता है,
और ये जब हम इसको स्विच को चेंज करते हैं, जो पॉइंट हम ले रहे होते हैं वो यहाँ पर मिल जाती है और आउटपुट लोड यहाँ से ट्रांसफर होकर इधर जाता है, ठीक है। लेकिन अगर ये गर्म हो जाएगी तो ये यहाँ पर आके पॉइंट इसकी मिल जाएगी, ये स्प्रिंग इसका दूर नहीं होगा। इस तरह यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये अगर आपने सपोज नंबर 1 पे सिलेक्ट किया होगा तो ये आपका नंबर 1 अगर वापडा होगा तो यहाँ पर वापडा क्रॉस होकर जाएगी, लेकिन सोलर फिर हट जाएगा। दूसरे पोर्शन में सोलर होगा तो वो यहाँ पर हटा हुआ होगा। लेकिन अगर इस पर ज़्यादा लोड डालेंगे आप तो ये जो प्लास्टिक आप देख रहे हैं ये पिघलेगी, पिघलने के बाद ये दोनों मिल जाएंगे, मतलब कि बिजली तो पहले से मिली हुई होगी, जैसे ही आप सोलर सेलेक्ट करेंगे तो वो भी मिल जाएगी। इस वजह से आउटपुट में यहाँ पर कोई ब्लास्ट हो सकता है, आपके इन्वर्टर को नुकसान हो सकता है और आपको नुकसान ज़्यादा हो सकता है। तो अगर एसी और घर का लोड है तो उसके लिए अलग अलग सोर्स लगाएं। और दूसरी एक छोटी सी गलती, मैं नहीं समझता कि कारीगर हजरात ये करते होंगे, लेकिन जो खुद से काम करते होंगे हो सकता है कि उनसे ये गलती हो कि यहाँ पर आप सोलर देते हैं, यहाँ पर बिजली देते हैं और आउटपुट यहाँ से लोड उठाते हैं, लेकिन आप एसी में भी यहाँ के आउटपुट से लोड उठाकर यहाँ पर दे देते हैं। तो हमेशा सिलेक्टर स्विच का इंतखाब एक अच्छी कंपनी का करें। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सिलेक्टर स्विच आपको आम मार्केट से 500-600 रुपये का मिल जाएगा। और अगर अच्छी कंपनी का आप सिलेक्टर स्विच लेंगे, ये यहाँ पर ओपास कंपनी का है, ये आपको 2000 से 2500 का मिलेगा। ये तो खैर 3 फेस के लिए यूज़ होता है, इस पर 0, 1, 2, 3, 4 होता है, लेकिन अगर इसमें 1, 0, 2 का ऑप्शन भी होगी, ट्विन रोटरी स्विच होगा, आमतौर पर हम उसको यूज़ करते हैं। तो आप उसका इंतखाब करें तो अच्छी क्वालिटी का। और दूसरी बात, इसमें बाज़-औक़ात लोड देने पर, अब यहाँ पर देखें ये जाम हो गया है, इसका ये स्विच काम ही नहीं कर रहा है, ये जाम हो गया है। तो यहाँ पर भी आपको पता चल सकता है कि ये स्विच में ख़राबी है। और फिर बाज़-औक़ात आप इसको जब चेंज करते हैं तो अंदर से अगर लूजिंग होगी या इस पर कार्बन ज़्यादा आ जाएगा तो अंदर से थोड़ी सी चिंगारी या रोशनी भी आ सकती है। तो इसको रिपेयर भी आप कर सकते हैं अगर अच्छी कंपनी का है। मेरे पास एक वीडियो मौजूद है जिसमें मैं अपनी रूसी साख्ता इस सिलेक्टर स्विच को रिपेयर करता हूं। तो अब कोशिश होगी मेरी कि मैं उस वीडियो को एडिट करके और अपलोड करूं कि आप इसको रिपेयर किस तरह कर सकते हैं। लेकिन अगर नाकिस क्वालिटी का होगा तो उसको रिपेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन चेक बहरहाल आप कर सकते हैं कि इसको खोलकर आप अगर खुद कर सकते हैं तो ठीक है, या किसी कारीगर को बुलवाकर आप इसको अच्छे से चेक कराएं। अगर नाकिस क्वालिटी का लगा हुआ है चेंज ओवर या सिलेक्टर स्विच तो उसको आप तब्दील करवाएं। यूँ ना हो कि आगे चलकर आप किसी बड़े नुकसान में पड़ें। और मेरी वीडियो बनाने का मकसद भी सिर्फ ये निशानदही करना है कि अगर खुदा न खास्ता आपके पास लो क्वालिटी के चेंज ओवर लगे हुए हैं तो उनको आप वक्त से पहले ही चेंज कर दें। यूँ ना हो आगे चलकर किसी बड़े नुकसान का सामना करना पड़े। उम्मीद है कि मेरी बात को आप समझ गए होंगे और आगे से ख्याल करेंगे। अगर यहाँ तक आपको वीडियो समझ आ गई है तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप, मैं इसको अभी खोलने लगा हूं, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ें, वरना आप वीडियो को यहां पर छोड़ सकते हैं। अब मैं इसको भी खोल रहा हूं और इन बाकियों को भी खोल रहा हूं और सब की हकीकत आपके सामने रख रहा हूं। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, ये इस तरह का एक सिलेक्टर स्विच है। ये है जनाब 32 एम्पेयर का और ये है 50 एम्पेयर का। उस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था, मैंने इस सिलेक्टर स्विच को चेंज ओवर बनाया है। मतलब इसको मैंने 3 सोर्स दी हैं, मीटर 1, मीटर 2 और जनाब सोलर, और आउटपुट मैंने से एक सोर्स लिए। मुझे अगर मौका मिला तो मैं इसको दोबारा खोलकर आपको चेक कराऊंगा। ये उसका एक पार्ट बचा हुआ है जो मेरे पास अभी तक है। तो अगर मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर इस सिलेक्टर स्विच को आपके साथ शेयर करूंगा। ये मैं शेरशाह मार्केट से 5000 रुपये का लेकर आया हूँ। 3-4 साल से अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं ये, इनमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता। तो कोशिश करें, अगर आपके डीबी बॉक्स में 50 एम्पेयर की जगह है तो 50 एम्पेयर का लगाएं। अगर 32 एम्पेयर का लगाते हैं तो फिर अच्छी क्वालिटी का लगाएं, लो क्वालिटी का ना लगाएं। क्योंकि इसमें सोलर सेटअप पर, मैं दोबारा ये बात रिपीट कर रहा हूँ, सोलर सेटअप पर ये प्रॉब्लम नहीं करते। जब आप बिजली पर यही लोड चला रहे होते हैं तो उस वक्त लो वोल्टेज की वजह से इसके एम्पेयर बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से ये शॉर्ट होते हैं। माजरत के साथ दोस्तों, यहाँ पर वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट इसके साथ ही अपलोड करूँगा, उसमें बाकी तफसील देखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।